वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 31 जनवरी का करंट अफेयर। 31 जनवरी 2022 के दिन आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। 25 क्वेश्चन मैं जो छांट के लाता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। प्रतिदिन अगर आप इसे याद करते रहो, 25 क्वेश्चन को ओनली 25 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इससे आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 31 जनवरी का करंट अफेयर। देखिए यह एग्ज़ाम सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अभी यूपीपीसीएस हो रहा है, यूपीएससी खैर छूट गया है लिखना, लेकिन उसमें भी यह प्रश्न आ सकते हैं 1 2 3 करके। तो प्रश्न आपके सभी हिंदू तथा अन्य न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जितना कलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा मैं कलेक्शन करता हूँ भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर को देखकर। तो इसलिए सेशन को लाइक करना ज़रूर बनता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 21 जनवरी का करंट अफेयर। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। तो पहला क्वेश्चन में है, आप देख रहे हैं कि पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। हैदराबाद साहित्य महोत्सव के अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है। तो यानी कौन सा होस्टिंग कंट्री है, कौन सा मेहमान कंट्री है। तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो गेस्ट कंट्री कौन सा है, गेस्ट नेशन, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। टाटा स्काई को तो आप जानते ही हैं। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला जो है, तो इसको नाम अब कर दिया गया है टाटा प्ले। यानी इसमें अब बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके मिलेगा आपको टाटा प्ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण मेम्बुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव घोषित किया गया है। मिजोरम का ये गांव है। कौन सा, मेम्बुआंग ODF+, यानी यह ज़्यादा हाइजीनिक है और यहाँ पर सब जगह शौचालय बन चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्च पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है। 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 ट्रिलियन, अभी हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कब तक उसको करना है, 2025 तक। तो 2025 तक हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहले ही बुक लिख दिया सुभाष चंद्र गर्ग ने कि गजब हो जाएगा जब 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो याद रखना है सुभाष चंद्र गर्ग, इनका कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचीन शिपयार्ड, अब है कोचीन जो शिपयार्ड है जहाँ पर बहुत सारे जहाज बनाए जाते हैं। शिपयार्ड ने BSF को कितने फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों की डिलीवरी की है। तो 3 किया है। यह प्रश्न वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कभी आप आर्मी और मी के एग्ज़ाम में देख सकते हैं। फिर है आपका मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता। तो क्रिस्टीना मलानदेनोविक और इवान डोडिंग और क्रिस्टीना, ऐसे याद रख लेना। इवान और क्रिस्टीना लड़की और इवान कौन, लड़का।
तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया मिश्रित मिश्रित ध्यान रखना है, तो मिक्स डबल है, तो ध्यान रखिएगा मिक्स डबल के बारे में। तो मेलबर्न में अब आप बता सकते हैं कमेंट में कि कौन महिला जीती और कौन पुरुष। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने कैश लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? टेरापे ने। तो टेरापे एक कंपनी है जिसने समझौता किया है NPCI के साथ। आगे है डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजकल डेटा का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो डेटा की गोपनीयता का दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को डेटा की गोपनीयता का दिवस मनाया जाता है। When was the data privacy day observed? ठीक है, तो यह 28 को मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस 2021 का थीम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है, प्राइवेसी, प्राइवेसी मैटर्स, प्राइवेसी मैटर्स, यानी जो आपके प्राइवेट मतलब जो आपके निजी जो तथ्य हैं उनकी सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है, तो प्राइवेट डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुड़गांव में। तो गुड़गांव में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्ज के लिए सबसे बड़ा स्टेशन खोला गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है? कैपिटल ए कर दिया है मलेशिया, क्योंकि ये बड़ा एक्सीडेंट हो रहा था, इसलिए शायद किसी ज्योतिष ने इनको सुझाया होगा कि नाम में थोड़ा चेंज कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। यह हेल्थ मिनिस्टर है, तो मनसुख मांडविया ने, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? NPER रिसर्च पोर्टल। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है? ध्यान रखना है, अभी प्रश्न ये आ सकता है। पेरू ने। तो पेरू का आप देखते ही हैं कंट्री कहाँ पर है? पेरू साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये हो गया साउथ अमेरिका, और यहीं पर है पेरू, और पेरू के तट पर क्या हो गया? तेल रिसाव, टैंक जा रहा था वहीं से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या रख दिया इन्होंने? इमरजेंसी कर दिया घोषित। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई है? ध्यान रखना है, दूसरी है, पहली तो अब TCS कौन सी बन गई है? TCS अपने यहाँ की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। अब आगे देखिए, और ब्रांड में टाटा सबसे आगे निकल गया है भारत में। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? टाटा मोटर। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र ओपन का। यह प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैंकिंग में आ सकता है। आगे बढ़ते हम लोग। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? यह कौन है भैया? IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर ने, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, वहाँ पे पहुँच गए, कहाँ? मशीन लेकर। तो सबके मुंह में ओरल कैंसर को चेक करने के लिए इन्होंने क्या बना दिया है? बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉन्ग
लॉन्च किया है नीदरलैंड ने। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक वाज लॉन्च इन विच कंट्री? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में नहर के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा लॉकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। आगे फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया में सोने की मांग कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? सोने की मांग में 10%। देखिए कुछ लोग गरीबी होते जा रहे हैं, जिनके पास सोना बिकते जा रहा है सब कुछ, और किसी के पास अमीरी में सोना की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कितना प्रतिशत हो रही है? यह पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो 10% तक डिमांड बढ़ेगा इसका। एशिया गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा 2022 के एशिया गेम का। और अभी वहाँ पे कौन सा हो रहा है? शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है, यानी विंटर ओलंपिक वहाँ पर अभी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? 46%। एनीमिया यानी जिसे रक्त अल्पता कहा जाता है, जिसमें ब्लड का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर 46% महिलाओं में यह दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद ने संसद की कार्रवाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद ऐप। यह सब सांसद लोग देखेंगे अपना। आगे किसने वर्चुअली पंडित यश राज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आगे है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरम। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जल्दी। तो पहले आपका पहला प्रश्न यहाँ पर देखना है। हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 वाट की सौर इकाई परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की? बुल्ढाना कहाँ पे है? बुल्ढाना, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह में बीटिंग समारोह में से हटा दिया गया? कौन सा? अवॉइड विद मी। और नए सॉन्ग को यहाँ पे लॉन्च किया गया, क्योंकि गुलामी का प्रतीक माना जाता था, तो अवॉइड कर दिया गया अवॉइड को। ठीक है, ऐसे याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अभी आपको बताया गया कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक रिवीजन हो जाएगा। फिर आपका टेरा पे ने कैश लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसे रिवीजन कर रहे हैं हम लोग? ध्यान रखिएगा, NPCI इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। आगे भारतीय नौसेना ने भिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? पश्चिम लहर। किसने? भारतीय नौसेना ने। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में लहर आएगा ना, लहर नौसेना में आता है, पानी में रहते हैं लोग, तो ऐसे याद रखना है। आगे बढ़िए। वुमेन हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता भारत खिताब किसने जीता? जापान ने। तो जापान ने जीता वुमेन हॉकी एशिया कप 2022। अब आगे देखिए। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 74वीं पुण्यतिथि, यानी उनके डेथ के 74 साल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट। अब देखिए, एसएच फ्रैंकफर्ट डी डेवलपमेंट और
किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इसने लॉन्च किया है क्या भाई? स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती को लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। किस राज्य के दक्षिण मैम्बुआंग गांव को ओडिया प्लस, अभी आपको बताया गया था मोम्बियांग गांव कहाँ पे है? मिजोरम। वहाँ से मोम्बियांग और वहाँ से मिजोरम, ओडिया प्लस फ्री हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने जलवायु से प्रभावित द ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के पास ही है ना, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ये ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में यानी पूर्व के साइड में। ठीक है, आप इधर देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ है यह प्रवाल वाला द्वीप, प्रवाल वाला क्षेत्र, और इसी के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हानि हुई है प्रवालों की, तो इसको संरक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नए फंड का ऐलान किया ग्रेट बैरियर रीफ को। तो पूर्व में स्थित है, ऐसा प्रश्न आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 ट्रिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अभी आपको बताया गया था सुभाष चंद्र गर्ग, तो यहाँ पे यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र गर्ग। आगे बढ़िए। किस राज्य, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और साथ ही कुछ नए प्रश्न भी उसमें डाले हुए हैं ताकि आपको बढ़िया से रिवीजन होता रहे, प्रश्न सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य में भारत की अपनी तरह की पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? केरल में। तो केरल में भारत का और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? केरल में। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की विरासत में मिले विकारों और उभरते या फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसने? फ्रांस ने। भारत और किस देश ने विरासत में मिले विकारों और उभरते हुए फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों को, यानी जो संक्रामक रोग हैं उसके इलाज के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, वो कौन सा देश है? फ्रांस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है। आगे बढ़िए। किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के खिलौने से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है? वह अमित शाह जी हैं। चलिए आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 92वें जयंती अवसर पर पंडित यशराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया। पंडित यशराज फाउंडेशन लॉन्च किया। ठीक, आगे बढ़िए। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल पुरुष टेनिस टूर्नामेंट जीत चुके हैं और यह रशिया के प्लेयर को हरा दिए थे। तो राफेल नडाल ने 21 टोटल कितने अब जीत लिए हैं? 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं इन्होंने। आगे बढ़िए। आईपीएल की कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चेन्नई सुपर किंग क्या बन गई है? वन इसका जो कैपिटल है यानी टोटल वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन हो गया है।
यानी यूनिकॉर्न बन गया है। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं भारत में बिजनेस के लाइन में। अब देखिए, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? अभी आपको बताया गया था। तो फ्रांस के साथ हम लोगों ने सहयोग किया है। आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अब इसके बहुत सारे मतलब लगभग कितने साल हो गए? लगभग आपका हो गया 30 साल। तो इसके स्थापना पर ध्यान रखना है, स्थापना कार्य का विषय इस साल का क्या था, क्या रखा गया? सी द चेंज मेकर, यानी सी द चेंज मेकर, यानी जो महिलाएं हैं सी द चेंज मेकर हैं, यानी वो सभ्यताओं को बदल सकती हैं, मानवता को बदल सकती हैं, कैपेसिटी है, महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं। आगे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? एजेंटी को चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और उसका जो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी आता है उसमें चिल्ड्रंस के लिए चिल्ड्रंस वर्ल्ड ईयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वह है एंजाइटी, यानी घबराहट, वो शामिल कर लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित यशराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया? शास्त्रीय गायक पंडित यशराज। बार बार यही प्रश्न आ रहा है, रिपीट हो गया लग रहा है। तो यशराज बहुत फेमस है ना। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया? रस्किन बॉन्ड। तो किसने पुस्तक लिखा है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यास आयोजित किया? पश्चिम लहर। अभी आपको बताया गया था पश्चिम में आएगी लहर। आगे है हाल ही में किसके द्वारा साबरमती में फ्रंट, फिर से अभी रिपीट हो गया है तो याद हो जाएगा अब तो हमको लग रहा है। अमित शाह जी ने यहाँ पर महात्मा गांधी के भित्ति चित्र वाले अनावरण किया है। हाल ही में, लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना का लॉन्च किया गया है? वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको ये भी बताया गया था। तो इस प्रकार आपका रिवीजन भी हो गया और प्रश्न भी हो गया। तो आपका मुझे लगता है कि यह सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। इसी के साथ ही थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन याद तो हो रहा है ना, मेनली बात यह है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। ठीक है, तो चलिए आगे अब अगले डेट पे मिलेंगे हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन के साथ।